आज हमें थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट 2 करना है। सुबह सुबह एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि सर नेक्स्ट पार्ट भेज दो जल्दी से, आधा चैप्टर रहता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमने कहाँ तक कर लिया था? वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस तक हम कर चुके थे, लेकिन आधी डेरिवेशन उस वीडियो में रह गई थी, तो हम इसको स्टार्टिंग से कर लेंगे। तो हमें पता है वर्क डन अपने पास क्या आ गया था? पी डीवी, मतलब डी डब्ल्यू इजल टू पी डीवी अपने पास आ चुका था। इसके बाद हम क्या करेंगे? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, कहां से लेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या होती है बेटा अपने पास? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सबसे पहले हमें क्या देखना है? आइसोथर्मल चीज देखनी है। आइसोथर्मल मीन्स जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, आर वैसे कांस्टेंट, एन हो गए मोल्स, तो कंप्लीट क्या होगा बेटा अपने पास? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा। इसके बाद हम यहां से क्या निकाल लें? पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या आएगी? एन आर टी बाई वी आएगी। ये पी की वैल्यू कहां पुट कर दो? इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस वाले में कैसे पुट करोगे? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी डी वी। ये मत सोचना ये वाली आई कहां से इक्वेशन। अपने पास चैप्टर नंबर 5 था स्टेट्स ऑफ मैटर, वो अपना चैप्टर डिलीट हो गया, इसलिए हम ये स्टार्टिंग से कहां से कर रहे हैं? आइडियल गैस इक्वेशन से कर रहे हैं। चलो अभी आ गया। अब क्या करना है बेटा? दोनों साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट्स लगा दो कि V1 से कहां तक हो रही है, जो वॉल्यूम चेंज हो रही है वो V2 तक हो रही है। तो dW का इंटीग्रेशन करोगे तो आ गया W, इधर करोगे nRT तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1/V का क्या होता है? log V। तो nRT log V, लिमिट आ गई बेटा V1 से कहां पे? V2 पे। पुट कर दो। कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू nRT log V2 माइनस में log V1 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां लिख देते हैं W इज इक्वल टू nRT log V2 बाय V1। किसको नहीं समझ आया? नहीं आया सर। इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा क्या? log A माइनस log B इज इक्वल टू क्या होता है? log A बाय में B। ये प्रॉपर्टी मैंने इसमें लगा दी, लेकिन जो अभी आ रहा था ये क्या था? log बेस E था बेटा अभी तक। तो इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो W कितना आ जाएगा अपने पास? 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाय में V1। ये आ गया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर हमें चाहिए यहाँ प्रेशर में, तो अपने पास एक बॉयल्स लॉ होता था उसी चैप्टर में, 5th चैप्टर में, बॉयल्स लॉ। ये क्या कहता था बेटा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब क्या करेंगे? V2 बाई V1 निकाल लेंगे, यहां से निकाल लो। V2 बाई V1 कितना आएगा? P1 बाई P2। अगर प्रेशर की टर्म से चाहिए तो हम V2 बाई V1 किसी में क्या रख सकते हैं? P1 बाई P2। ये था अपने पास वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अगर समझ आ गया तो। चलो डन। इसके बाद अपने पास, इसके बाद आता है अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही एनर्जी बन सकती है ना ही क्रिएट हो सकती है। क्या हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, कि यहां से अपने पास इधर ट्रांसफर होगी। तो क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर। क्या हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। या इसका जो अपना फॉर्मूला होता है वैसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? इक्वेशन होती है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस में W। अब इसमें डेल्टा U क्या अपने पास? इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या होगा बेटा इसमें? हीट होगा। और W क्या होगा इसमें? वर्क होगा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कहां पे क्या लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजिली बता सकते हो। ये था अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आता है अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंथैल्पी। क्या आता है नेक्स्ट? एंथैल्पी।
अब ये क्या होता है, ये सेम वर्ड क्या है बेटा, एनर्जी के लिए यूज होता है। किसके लिए, सिर्फ डिफरेंस कहाँ होगा, ये होता है अपने पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। किसके लिए, 1 मोल सब्सटेंस के लिए, उसको बोल देंगे उसकी एंथैल्पी। अपने पास 4 टाइप का आएगा। कौन से टाइप का, फर्स्ट लिख लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सेकंड होगा जो अपने पास है वो है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी समझाऊंगा क्या होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद अपने पास थर्ड टाइप है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और लास्ट अपने पास क्या रह जाता है, डी पार्ट, थर्मल केमिकल इक्वेशन। ये 4 है अपने पास। फर्स्ट क्या है बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका मींस क्या, आपके पास जब भी आपके पास जो भी पार्टिसिपेटिंग है, जो भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस है, वो सारे के सारे क्या हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस में प्रेजेंट हो, उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आ गया एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर। फेज क्या होता है, फेज होता है अपने पास कोई भी स्टेट चेंज हो रही हो बेटा, क्या चेंज हो रही हो, स्टेट चेंज हो रही। जब भी अपने पास कोई नेट एंथैल्पी का चेंज हो रहा है 1 मोल सब्सटेंस के लिए, उस ड्यूरिंग उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसको बोल देंगे एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड आ गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये मैं बताता हूं, इसके पहले इसका एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू करते हैं। उससे पहले आएगा एक थर्मल केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, जब भी आपको डेल्टा एच रिप्रेजेंट कर रखा इक्वेशन में, जब भी आपको डेल्टा एच मान लो दे दिया -572 किलो जूल मोल इनवर्स, इस तरह दे दिया, जब भी डेल्टा एच रिप्रेजेंट होगा उसको क्या बोल देंगे, थर्मल केमिकल इक्वेशन। अब अपने पास रह गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको समझो ध्यान से। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए एनर्जी, 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए जितनी एनर्जी इवोल्व हो रही है उसको बोल देंगे अपने पास, या यूज हो रही है उसको बोल देंगे अपने पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे आपको बनाना है H2O, या बनाना है C6H6, या बनाना है CH3OH, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे, कौन सी स्टेट में हाइड्रोजन होता है बेटा H2, ये होता है O2, इसमें कार्बन और इसमें होता है हाइड्रोजन, इसमें होता है कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। बनाना 1 मोल है, तीनों बनाने 1-1 मोल। कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन 2 है तो यहां लगा दिया मैंने हाफ, 1 मोल। नेक्स्ट में इधर लगा दिए 6, इधर लगा दिए 3। नेक्स्ट में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है 2, तो यहां लगा दिया हाफ। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक टॉपिक और रहेगा अपने पास, इसके बाद हेस लॉ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास हेस लॉ। ये क्या कहता है, जो नेट एंथैल्पी का चेंज है, नेट एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। मींस क्या कह रहा है, जो नेट एंथैल्पी का चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और उसके फाइनल पे। कैसे, देखो ए से गए हम बी, और हम एक दूसरे पाथ से गए, ए से गया सी, सी से गया डी, डी से गया ई, और ई से फिर कहां गया बी। मान लो इसके अपने पास एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच, इसका है डेल्टा H1, इसका है डेल्टा H2, इसका है डेल्टा H3, इसका है डेल्टा H4। मींस वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड कर रहा है उसकी एंथैल्पी का चेंज। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये इस पाथ से गया और ये इस पाथ से गया, इन दोनों की एंथैल्पी सेम होगी, चाहे वो भी ये पाथ फॉलो कर ले चाहे ये वाला। तो अपने यहां रिलेशन क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस में डेल्टा H2 प्लस में डेल्टा H3 प्लस में डेल्टा H4। ये हो गया अपने पास हेस लॉ, जो कि बहुत ज्यादा
वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। ये अपने पास था हेस लॉ, और अपने पास इससे पहले एंथैल्पी, और उससे पहले वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद रहेगा गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी, वो आपके पास नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक यू।